हेलो दोस्तों, अविनाश जी कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कंप्यूटर में पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं, तो अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं और पढ़ाने वाला हूं कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी में कैसे बदला जाता है, कैसे उसकी सवाल लगती है। बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। तो पहले हम जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो चलिए हम एक सारणी बनाए हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। देखिए कि नंबर सिस्टम की एक हेडिंग है, आप भी ऐसे सारणी बना लीजिएगा, ठीक है ना। सिंपल तरीके से आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो देखिए बाइनरी, ठीक है ना। पहले होता है बाइनरी जो है नंबर सिस्टम चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाइनरी। देखिए बाइनरी यहाँ लिख लीजिए, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी। उसके बाद दूसरा जो होता है ऑक्टल होता है। दूसरा जो होता है ऑक्टल होता है, ऑक्टल, ऑक्टल, OCTAL, ऑक्टल होता है। तीसरा जो होता है डेसिमल होता है, डेसिमल, डेसिमल लिख लीजिएगा। डेसिमल के बाद जो चौथा होता है वो होता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल यहां लिख लेते हैं, हेक्सा, हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल लिख लीजिए। तो नंबर सिस्टम जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाइनरी, दूसरा होता है ऑक्टल, तीसरा होता है डेसिमल, चौथा होता है हेक्साडेसिमल। अब इसको समझेंगे कैसे, बहुत ही आसान तरीका है जो समझने का। जो बाइनरी होता है, बाइनरी की जो संख्या होती है वो होती है दो। कितनी होती है? दो। यहां हम लिख लेंगे दो, ठीक। उसके बाद ऑक्टल, नाम से ही लग रहा है ऑक्टल, ऑक्टल अर्थात आठ, ठीक है, आठ होता है। ऑक्टल का जो होता है आठ होता है। उसके बाद डेसिमल आता है। डेसिमल की जो संख्या होगी वो होगी 10। डेसिमल नाम से ही लग रहा है, तो डेसिमल का जो होगा वो होगा 10, ठीक है, सिंपल तरीके से। उसके बाद जो हेक्साडेसिमल होगा, हेक्साडेसिमल का होता है वो होता है 16। कितना होता है? 16। तो जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वो ज्यादातर जो है बाइनरी पूछा जाता है, या इन चारों को भी पूछा जाता है। तो जो परीक्षा में आपके आता है, यदि पूछेगा, ऐसे ही प्रश्न बनता है कि बाइनरी की संख्या कितनी होती है, तो आप दो बताएंगे, ठीक है ना। और ऑक्टल की कितनी होती है तो 8 बताएंगे। उसके बाद डेसिमल की कितनी होती है तो आपको 10 बताना है। उसके बाद आपका हेक्साडेसिमल आता है, तो हेक्साडेसिमल का कितना बताएंगे, वो बताएंगे 16, ठीक है ना। अब इसका जो डिजिट समझना है, जो इसका कोड्स डिजिट समझना है, जिसके माध्यम से हमको जो है सवाले लगाना है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। तो हम सब कुछ समझाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो अब आपके प्रश्न में कभी भी इस तरह के प्रश्न बनेंगे नंबर सिस्टम में, तो आप उसको जो है आराम से बता दीजिएगा। तो अब इसको समझेंगे। जो इसकी डिजिट होती है, बाइनरी की डिजिट जो होती है वो 0 और कितनी होता है? 1, 0 1 होता है। कितना होता है? 0 और 1, 0 और 1 इसकी डिजिट संख्या होती है। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ ऑक्टल का देखा जाए तो ऑक्टल का जो होता है वो होता है 0 और 1 और 2, यहाँ 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 तक होगा। क्यों होगा? देखिए मैं समझाता हूं आपको। यहाँ पर इसको शून्य से एक, मतलब शून्य है और एक है, इन दोनों को जो है काउंट किया जाता है, इसलिए इसका कितना होगा? एक। 0 और 1 को मिला के दो संख्याएं हो रही, इसलिए पहली संख्या 2 हो रही है। उसके बाद यहाँ भी देखिए काउंट हो रहा है। यहाँ 0 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी जो काउंटिंग होगी वो 8 होगी। इसका जो डिजिट संख्या बनेगा वो 8 बनेगा। तो इस प्रकार से ऑक्टल की डिजिट संख्या होगी, इसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपको जो है सवाले आएंगी, लगा पाएंगे। उसके बाद डेसिमल का जो होता है, डेसिमल का भी लिखिए आप, जैसे 0 लिखिए और 1 लिखिए और 2 लिखिए और 3 4 5 6 7 8 और 9, कितना होगा? 9 तक होगा, क्योंकि 10 नहीं होगा। ये जो 0 है इसकी काउंटिंग हो रही है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ तक की काउंटिंग 0 से हो जाती है तो वो 10 संख्याएं बन रही है। तो इस प्रकार से इसको डेसिमल का जो है डिजिट संख्या समझा जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर है हेक्साडेसिमल जो कि है इसका 16। तो इसका जो डिजिट अंक बनेगा वो बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद यहाँ 9 10 11 12 13 14 और 15। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ 9 तक तो वैसे ही रहता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा जो कन्वर्जन होता है बदल जाता है। तो यहाँ पर कन्वर्जन जो होगा इसको हम देखिए जो कन्वर्जन होगा वो एक ए लिखा जाएगा और बी से डिनोट होगा और सी डी ई और एफ इसको जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसकी हम काउंटिंग करते हैं कि कितने अंक हो रहे हैं डिजिट अंक। तो 0 से यहाँ गिना जाएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद यहाँ देखिए 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 0 से लेकर काउंटिंग होती है 15 तक होगा। तो जो है इसकी जो टोटल संख्या निकल के आएगी वो होगा 16। तो इस प्रकार से जो है नंबर सिस्टम को समझा जाता है। तो और कैसे सवालें लगेंगी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, याद भी रहे। दोस्तों आज हमने आपको जो कंप्यूटर में नंबर सिस्टम पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको हम बताते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल में कैसे बदला जाता है। बाइनरी टू डेसिमल में कैसे बदला जाता है किसी भी संख्या को। तो बाइनरी टू डेसिमल ये आपको हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आपको हमारे वीडियो के साथ लगातार जुड़ना है और पूरा वीडियो देखना है तभी आपको समझ में आएगा। तो हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो कैसे सवालें लगेंगी बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।